आईसीटी फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 24 है। इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ आईसीटी। आईसीटी क्या है। इससे पहले हमने कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी थी कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर क्या क्या काम करता है। मज़ीद अब हम देखने वाले हैं कि आईसीटी क्या है। अगर हम आईसीटी की बात करें तो आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये है कि इंफॉर्मेशन देती है, कम्युनिकेशन करते हैं हम टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ कोई मालूमात हासिल करनी है, टेक्नोलॉजी की कोई इन्फॉर्मेशन हमें हासिल करनी है तो उसके बारे में हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आईसीटी रेफर टू टेक्नोलॉजीज दैट प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू टेली कम्युनिकेशन। आईसीटी रेफ़र कर रही होती है टेक्नोलॉजीज़ को। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आईसीटी जो है वो किस चीज़ को रेफ़र करती है। तो ये करती है टेक्नोलॉजीज़ को, जो क्या करती हैं, जो हमें एक्सेस देती हैं। किस चीज़ का एक्सेस देती हैं? हमें इंफॉर्मेशन देती हैं थ्रू टेली कम्युनिकेशंस, जो हमारी टेली कम्युनिकेशंस होती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज योर आइडियाज़ वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप अपने आइडियाज़ को एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। टेली का मतलब होता है जैसे कि टेलीफोन होती है या टेली टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पर जो भी होता है उनको हम टेली कहते हैं। टेली मीन्स टेलीफोन्स या जो सेल फोन्स वगैरह होते हैं, इनके बेसिस पर जो हम काम कर रहे होते हैं, या ऐसे कह सकते हो कि जो कंप्यूटराइज इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी हम कह सकते हैं कि ये टेली कम्युनिकेशन है। देखें ये क्या होता है, इट्स सिमिलर टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको हम आईटी भी कहते हैं। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बस इसमें आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमने कम्युनिकेशन लगा दिया है। क्यों लगा दिया ये थोड़ा सा हम देखते हैं। बट फोकस इज प्राइमरली ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। देखिए ये जो कोर्स है हमारा, ये इसको हम आईटी भी कह सकते हैं, आईटी कोर्स भी है। मगर क्या होता है कि इसका ज़्यादा फोकस होता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पर कि हम कम्युनिकेशन के थ्रू किस तरीके से डेटा को अपने पास रखते हैं या डेटा को कोई फेच करते हैं, डेटा को भेजते हैं। तो हमारा प्राइमरी फोकस इसके ऊपर होता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो दिस इंक्लूड द इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन मीडियम्स। अब क्या होता है कि इसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं, अगर आईसीटी की बात करें तो कि इंटरनेट क्या होता है, वायरलेस नेटवर्क्स क्या होते हैं, उसके अलावा सेल फोन्स कैसे काम करती हैं, और दूसरी जो कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं, ज़रिए हैं, जो मेथड्स हैं, उन चीज़ों को भी हम यहाँ पर देख रहे होते हैं। अब अगर हम थोड़े से इम्पैक्ट की बात करें, आईसीटी इम्पैक्ट ऑन एजुकेशंस, ये एजुकेशन के ऊपर कौन से असरात लेकर आती है या कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पर जो आईसीटी है एजुकेशन में काम करती है। तो यहाँ पर देखा जाए nowadays the role of information communication technology ICT in the education sectors plays an important role। आज कल के दौर में अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन सेक्टर्स जो भी होते हैं उनके अंदर बहुत बड़ा रोल है। देखिए किस तरीके से हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के तरीके होते हैं। अगर आप कोई गलत मेथड में इस्तेमाल करते हो तो वो आपका गलत मेथड हो जाएगा। स्पेशली अगर हम कंप्यूटराइज देखें या इंटरनेट का इस्तेमाल देखें तो हम यूजुअली इंटरनेट को इस्तेमाल करके अपनी एजुकेशन पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा, यानी कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशली इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द नॉलेज, इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी इन टू दी एजुकेशनल एक्टिविटीज़। बेसिकली देखें ना, अगर आप आईसीटी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स लेकर आती है टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। हम क्या कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी एजुकेशन की एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे होते हैं। जैसे सपोज़ करें हम जूम की क्लास है, अब मैं किसी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और वहाँ से जूम क्लास ले रहा हूँ, या अगर देखें ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो मैं किसी एक इदारे में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले सकता हूँ। तो ये इम्प्रूवमेंट्स जो है ना, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये आईसीटी के थ्रू होना, यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू होना बड़ी आसानी होती है। टेक्नोलॉजी इन अदर साइड कैन बी द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू इंक्रीज़ द स्टूडेंट्स नॉलेज। अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यानी कि एक रोल अदा करती है स्टूडेंट्स की नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए। यहाँ पर अगर मैं एक तस्वीर की बात करूँ तो ये देखिए, ये कंप्यूटर्स हैं जिनके थ्रू जो है कुछ स्टूडेंट्स बैठकर कोई प्रोग्राम्स बना रहे हैं, जिनके थ्रू
कोई गेम भी बना सकता है, कुछ भी बना सकते हैं आप, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो सारा का सारा काम होता है आपका टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पर। अब अगर हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लें कि इम्पैक्ट ICT, इम्पैक्ट ऑफ द ICT ऑन दी सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो है ICT के कौन कौन से इम्पैक्ट्स होते हैं उनको अगर देखा जाए तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? फास्टर कम्युनिकेशन स्पीड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है पेपरलेस इन्वायरमेंट, इफेक्टिव शेयरिंग ऑफ डेटा, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसकी बेस्ट जो एग्जांपल्स हैं, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं सोसाइटी के ऊपर, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा स्पीडली होता है, पेपरलेस इन्वायरमेंट बन गया है, अब ज़्यादा पेपर्स का इस्तेमाल हम नहीं करते। अगर हम किसी ऑफिस की बात करें तो वहाँ पर कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर के थ्रू हम अपना जो भी यानी कि हमारा दुकान है या कुछ भी है तो उसकी अपना यानी कि एनवायरनमेंट हमने सेट किया हुआ है। इफेक्टिव शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, हम अपनी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा यानी कि इफ़ेक्टिवली तरीके से शेयर कर सकते हैं, इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा खासियत है, अच्छी खासियत है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर नेगेटिव देखें तो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा भी मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जो है ना नेगेटिव प्रॉब्लम्स के अंदर काउंट की जाती है। तो सोसाइटी के अंदर ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि अगर हम सोशल प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि अगर हम इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए एक गलत साबित हो सकती है और हम परेशानी का सामना कर सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम, इसके रेजेस जो हैं, अगर हम मोबाइल की ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आँखों पर असर पड़ता है, तो ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।